साथियों, यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स अब 27 अक्टूबर को नहीं होने वाला। 27 अक्टूबर को अब नहीं होने वाला है। अभी यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स जो है 8 दिसंबर को होने वाला है और आरओ जो है ये 22 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है, 22 दिसंबर को 2 शिफ्ट में होगा, 3-3 घंटे के पेपर होंगे। आधे लोगों का शिफ्ट 1 में पड़ेगा, आधे लोगों का शिफ्ट 2 में पड़ेगा। 22 दिसंबर को ही एग्ज़ाम होगा और उसमें जो हिंदी का पेपर अलग होता था, मतलब 2 पेपर होते थे पहले आरओ के, अब सिर्फ 1 पेपर होंगे, 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, इसमें 200 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 200 मार्क्स के। ये तो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया। अब बात ये आ रही है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो है लगभग 2 महीने पड़े हैं और यूपी पीएससी का जो आरओ एग्ज़ाम होता है वो 2.5 महीने, मतलब यूपी पीसीएस जो है 65 डेज़ अराउंड है और आरओ जो है वो लगभग 75 से 78 दिन बच्चे पड़े हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें क्लियर कट पता है। अब जब इतना कम समय बचा है तो हमें कुछ एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है। प्रॉपर स्ट्रेटजी, ऐसे स्ट्रेटजी जिससे एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सके, क्योंकि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ के प्रीलिम्स के बीच में सिर्फ 14 दिन का डिफरेंस है, मतलब 2 हफ्ते का डिफरेंस है, जो कि बहुत कम है। और कहीं ना कहीं आरओ में हिंदी का भी एक बड़ा रोल होता है। तो ये सब सारी चीज़ें एक ब्रॉड स्ट्रेटजी की मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, आज 1 अक्टूबर है तो लगभग 65 दिन यूपी पीसीएस को पढ़े हैं और 75 से 78 दिन जो हैं आरओ को पढ़े हैं। तो मैंने क्या किया है, यूपी पीसीएस की जो स्ट्रेटजी है उसको 4 फेज़ में डिवाइड किया है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4। फेज़ 1 क्या है, 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में है। ठीक है, फेज़ 1 जो है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में है। फेज़ 2 क्या है, 1 नवंबर से लेके 20 नवंबर में है। फेज़ 3 क्या है, 21 नवंबर से 30 नवंबर का। और फेज़ 4 क्या है, 1 दिसंबर से 6 दिसंबर। एक दिन का मैंने बफर रखा है 7 दिसंबर को, क्योंकि 8 दिसंबर को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, ये बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया है, फेज़ 1 की बात करता हूँ मैं। जैसा मैंने फेज़ वाइज डिवाइड कर रखा है तो फेज़ वाइज में बढ़ता हूँ। ठीक है, फेज़ 1 की बात करता हूँ मैं। फेज़ 1 में क्या कर रहे हैं हम लोग, फेज़ 1 को मैंने 30 दिन दिए हैं, 30 डेज़ दिए हैं फेज़ 1 को। ठीक है, 30 डेज़। इसमें क्या किया है मैंने, जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्री अजम्पशन रख रहा हूँ कि आपने कुछ तो पढ़ रखा है ना। 27 अक्टूबर जो प्लानिंग चल रही थी, थोड़ा बहुत आपने कुछ तो पढ़ाई की थी। ऐसा नहीं था 1 महीना पहले ही आपने जो स्टार्ट किया था, ऐसा तो था नहीं। तो थोड़ी बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा बहुत घटना चक्र पढ़ रखा है आपने, सब चीज़ें थोड़ा बहुत एक आइडिया है आपको। तब भी उसको मैं दरकिनार कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे स्टैटिक सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस और बजट, इकोनॉमी, सब जो सारी चीज़ें आती हैं, और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं। जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री से लगभग 26 क्वेश्चन आते हैं। 2023 में आए हुए हैं इसलिए बात कर रहा हूँ। हिस्ट्री 26 क्वेश्चन, पॉलिटी 22 क्वेश्चन, जियोग्राफी जो है 22 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट के 17 क्वेश्चन, साइंस के 13 क्वेश्चन, बजट और मिसलेनियस को मिला दिया जाए तो 15 क्वेश्चन। मतलब जो स्टैटिक के 5 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और साइंस, इससे 100 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। और हमारा मेन टारगेट क्या है ना, ये 100 नंबर ही हैं, 100 क्वेश्चन। अगर 100 क्वेश्चन में आपने 75 क्वेश्चन भी सही कर लिए तो फिर आपका प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला है, अदरवाइज़ फिर इशू आएंगे। क्योंकि रेस्ट जो 50 क्वेश्चन बच रहे हैं उसमें आपने 30 क्वेश्चन भी कर लिए, क्योंकि उसमें करंट अफेयर की चीज़ें होती हैं, वो हमने पढ़ा होता है, इजी हो जाता है। लगभग 35 से 40 क्वेश्चन करंट अफेयर होता है। तो 100 क्वेश्चन में आपने 75 किया तो 75 + 30 कितना हो गया, 105 नेट आपने सही किया। और आपने कितने गलत किए, 45 क्वेश्चन आपने गलत किए। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 45 से कितना हो गया, 15। तो अगर मैं बात करूं तो 105 आपने सही किए और 15 जो हैं आपने गलत किए। इसको माइनस कर दें तो कितना आ रहा है, 90 नेट आ रहा है, 90 नेट।
और 90 नेट क्या होता है 120 नंबर। मतलब ये हो गया कि 120 नंबर 90 नेट इक्वल टू 120 नंबर, जिसमें इजीली आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। इस चीज़ तो आपको क्लियर कट पता चल गई है। अब मैं बात करता हूँ कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। इसके लिए हमने एक प्रॉपर प्लानिंग क्या की है कि जो 5 स्टैटिक सब्जेक्ट हैं इनको आपको क्या करना है, अच्छे से डिवाइड कर लो। मैंने लेटेस्ट की बात की है। प्लस 35 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से आते हैं। तो इसको क्या करना है, मैंने जैसे डेट बात करता हूँ मैं, देखो जैसे 5 स्टैटिक सब्जेक्ट हो गए और जो क्वांट रीजनिंग है उसके लिए क्वांट रीजनिंग जो है आर के लिए उसको आपको पैरेलल पढ़ना है, प्लस हिंदी आपको पैरेलल पढ़ना है, आधा 1 घंटा डेली पढ़ना है। और करंट अफेयर तो आप पैरेलल पढ़ ही रहे हो, हमने कई बार बात कर रखा है। इसका लगभग मैं 2 घंटे का टाइम दे दे रहा हूँ, ठीक है। 2 आवर्स जो हैं इसके लिए चले जा रहे हैं। लेकिन बाकी स्टैटिक के लिए अब मैं बताता हूँ क्या करना है आपको, ठीक है। चलो देखो, अब क्या करना है ना, आपको ना साइकोलॉजिकली यूपी पीसीएस और आरओ की दोनों की एक साथ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, कोई अलग प्रिपरेशन नहीं, क्योंकि स्टैटिक तो सब में आना है। तो आप ऐसे क्या डिवाइड करो कि कुछ टाइम दे दो एक सब्जेक्ट से। हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री को दे दो तुम 6 दिन। तुम्हारा 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 6 दिन जो हैं वो आपका हिस्ट्री को जाएगा। ऐसे ज्योग्राफी 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये भी 6 दिन। पॉलिटी 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये भी 6 दिन। इन्वायरमेंट जो है आप दे दो कितना, 4 दिन, 19, 20, 21, 22। साइंस को भी 4 दे दो कि बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, 23, 24, 25, 26। बजट इकोनॉमिक सर्वे को दे दो और जो मिसलेनियस टॉपिक उनको मिला के 27, 28। तब भी आपके पास ना 3 दिन का बफर दिन बना लो, ठीक है। 3 डेज़ का बफर डेज रहेगा, 29, 30, 31। मतलब ये है कि मैंने पूरा जो है ना फेज़ 1 को क्या किया है, पूरा मैंने स्टैटिक प्लस आपका जो पैरेलल में क्या चल रहा है, करंट अफेयर, हिंदी प्लस क्वांट, इसको मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आगे मैं डेल्टा इसको मानो डेल्टा सीधा यूज़ करूँगा। तो आपको ना ये चीज़ करनी है, स्टार्ट करना है 1 अक्टूबर से पहले हिस्ट्री ख़त्म कर देनी है 6 दिन में। एक सब्जेक्ट पकड़ना है, अभी यहाँ पे एक सब्जेक्ट पकड़ना है, क्योंकि अभी लगभग 2 महीने से ज़्यादा का टाइम है। तो प्रॉपर अच्छे तरीके से घटना चक्र या फिर स्पेक्ट्रम है, जो भी आप स्टैंडर्ड रिसोर्स फॉलो कर रहे हो, PYQ के साथ आपको ना एक सब्जेक्ट ख़त्म कर दो। 6 दिन में इजीली ख़त्म हो जाएगा आपका, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले से काफ़ी कुछ कर रखा है। हिस्ट्री ख़त्म कर दो, ज्योग्राफी ख़त्म कर दो, पॉलिटी ख़त्म कर दो, इन्वायरमेंट ख़त्म कर दो, साइंस ख़त्म कर दो, बजट ख़त्म कर दो, और 3 दिन का बफर है, ठीक है। इन 3 दिन में बाकी जो तुम्हारा आपका बचा रहेगा बैकलॉग, उसको क्लियर कर लेना। तो हमारा जो फेज़ 1 है, फेज़ 1 जो है वो 31 दिन का है। 1 अक्टूबर को वीडियो बना रहा हूँ, 31 अक्टूबर का है। इसमें ना आपको सारे स्टैटिक प्लस करंट अफेयर पैरेलल जो चल रहा है इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फेज़ 2 की। फेज़ 1 हो गया हमारा, अब बढ़ते हैं फेज़ 2 पे, ठीक है। फेज़ 2 इसको हम दे रहे हैं रिवीजन फेज़ 1। रिवीजन फेज़ 1 है हमारा। ये कितने दिन का है, ये हमारा कितने दिन का है, ये हमारा है 1 नवंबर से 20 नवंबर तक, ठीक है। 20 दिन का है ये हमारा फेज जो है, 20 डेज़ का है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अब हमें ना 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलना है पैरेलल। हिस्ट्री पॉलिटी ले लो या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी ले लो, 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में 6 दिन में देने हैं। पहले हम 6 दिन एक सब्जेक्ट को देते थे, अब हमें क्या करना है 1+1 2 सब्जेक्ट को देना है, ठीक है। अभी हमें 2 सब्जेक्ट को देना है। ऐसे 1 से 6 नवंबर जो है उसको आप हिस्ट्री प्लस पॉलिटी दे लो। उसके बाद ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट जो है इसको 6 दिन दे दो, मतलब 7 से 12 नवंबर जो है इसको ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट। साइंस, बजट, मिसलेनियस को भी 4 दिन दे दो। मतलब आपका क्या हो गया 6,
प्लस 6 प्लस 4 कितना हो गया 16 दिन। 16 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्लस आप 4 दिन का ना बफर रख लो, आपको जैसे टेस्ट वगैरह सॉल्व करना है संडे के बेसिस पे या फिर कुछ और करना है, PYQ करना है, उसके लिए 4 दिन का आप एक्स्ट्रा रख लो। तो इस तरीके से, और साथ में आपका ये पैरेलल डेल्टा वाला जो चीज़ है ये तो आपका चल रहा है, इसमें करंट अफेयर इंक्लूड है, हिंदी इंक्लूड है, प्लस आपका क्वांट रीजनिंग वाला पार्ट, ठीक है, ये चीज़ इंक्लूड है। तो फेज़ 2 जो है इसमें 16 दिन प्लस 4 दिन बफर, टोटल 20 डेज़, क्योंकि बीच में दिवाली वगैरह पड़ेगी इसलिए मैंने 4 दिन का बफर ले रखा है। इस तरीके से आपका रिवीजन फेज़ जो 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आगे, जो कि मेरा फेज़ 3 है, ठीक है। फेज़ 3 जो कि है 21 नवंबर से 30 नवंबर तक, ठीक है। फेज़ 3 21 नवंबर से 30 नवंबर तक है। इसमें क्या करना है, इसको मैंने दे रखा है रिवीजन फेज़ 2, ठीक है। अब इसमें फिर से हम क्या करेंगे, 1 सब्जेक्ट 1 डे, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, हिस्ट्री और पॉलिटी ना 3 दिन में ख़त्म करना है, क्योंकि मैंने 2 बार पढ़ रखा है और पहले भी पढ़ रखा है, 1 अक्टूबर से पहले भी काफ़ी कुछ पढ़ रखा है। हमें तेज़ी से निपटाना है, खास करके जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं पॉलिटी में, आर्टिकल्स हो गए, शेड्यूल्स हो गए, उनको फोकस करना है। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री को खास करके फोकस करना है। ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट इसको भी 3 दिन देना है। साइंस प्लस इकोनॉमी को सिर्फ 2 दिन देना है। मतलब 3 + 3 + 2 = 8 डेज, ठीक है। 8 दिन प्लस 2 दिन बफर, ठीक है, बैकलॉग क्लियर करने के लिए आपको मिल रहे हैं। मतलब 10 दिन में ये फेज़ 3 जो है, जो कि इसको रिवीजन फेज़ मैंने 2 माना है, प्लस डेल्टा में क्या है, करंट अफेयर, हिंदी प्लस क्वांट रीजनिंग, RO के लिए। तो इस तरीके से मेरा जो है फेज़ 3 जो है वो 21 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा और ये 10 दिन का होगा। और इस दिन में मेरा रिवीजन हो जाएगा स्टैटिक प्लस करंट अफेयर का, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा आपका अच्छे से, चीज़ें समझ में आ गई हूँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अगले फेज़ की बात करता हूँ, जो कि मेरा फाइनल फेज़ है, ठीक है। फेज़ 4, इसको मैं फाइनल फेज़ दे रहा हूँ। ये मेरा है 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक। 7 दिसंबर मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि आपको ट्रेवल करना होता है, कहीं सेंटर दूर होता है, थोड़ा सा एक बफर टाइम चाहिए होता है रिलैक्स होने के लिए। अच्छा, मैंने एक चीज़ और क्या इसमें लिखा है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सब कुछ रगड़ दो। मतलब इसके लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं है। फाइनल 6 दिन होंगे ना, 1 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच में, उसमें सब कुछ रगड़ दो, क्योंकि इसमें आपको ना मतलब मान के चलो कि इसमें कोई प्लान या शेड्यूल काम नहीं करता। यहाँ पे आपको ना 14 से 15 घंटे डेली बैठने हैं। इसमें आपको तेज़ी से करंट अफेयर उड़ाना है, आपको स्टैटिक में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको तेज़ी से उड़ाना, फैक्ट्स, फिगर, डेटा, इनको भी तेज़ी से उड़ाना है। तो इसके लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं, इसको जितना ही आप पढ़ पाओ उतना ही कर लो, या फिर इसमें कोई बैकलॉग वगैरह कुछ नहीं। मतलब 6 दिन तो आपको पूरा अच्छे से रगड़ना है। तो फाइनल फेज यही है, इसको अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इतना हो जाएगा आपका। मतलब फेज़ 1 जो था मेरा 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, फेज़ 2 1 नवंबर से 20 नवंबर, फेज़ 3 21 नवंबर से 30 नवंबर, और फेज़ 4 जो है फाइनल फेज है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, फेज़ 1 में सारे स्टैटिक जो थे अच्छे से पढ़ा, जो छूट गया था, प्लस करंट अफेयर प्लस हिंदी प्लस क्वांट रीजनिंग,
ठीक है, स्क्वाड रीजनिंग पढ़ा हमने। फेज़ 2 को क्या किया मैंने, ये था हमारा रिवीजन 1, इसमें हमने रिवाइज किया। फेज़ 3 क्या था, ये था मेरा रिवीजन 2, इसमें हमने तेज़ी से रिवाइज किया। ठीक है। फेज़ 4 क्या है, फाइनल फेज़ है, इसमें आपने सबको एक साथ रगड़ देना है, कुछ बचना, इससे कोई स्ट्रेटजी नहीं। इस तरीके से जाओगे ना तो आपका जो है वो अच्छे से प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आर ओ के लिए, थोड़ा सा आर ओ के लिए। देखो, आप 8 दिसंबर तक स्टैटिक के मास्टर हो, ठीक हो। करंट फोड़ दिया है आपने, बचता क्या है, हिंदी 60 क्वेश्चन। ठीक है। अब 60 क्वेश्चन, अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पेपर का पैटर्न जो है बदल गया है, तो 60 क्वेश्चन जो हैं अब इनको ना अब अच्छे से आपको मैनेज करने हैं। ठीक है। ठीक है, 60 क्वेश्चन जो हैं आपको अच्छे से मैनेज करने हैं। 60 क्वेश्चन को मैनेज करने के लिए आपको हिंदी जो है डेली से पढ़ना पड़ेगा। देखो, आर ओ का पेपर जो है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करूँगा, अगर अभी तक आप वीडियो में बने हो। 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन है, 180 मिनट है, तो आपने 60 क्वेश्चन हिंदी के जो हैं 30-35 मिनट में कर लिया, तब भी आपके पास 140 से 145 मिनट मिल जाएंगे आपको 140 जीएस करने के लिए, जिसके वजह से आप ना अच्छे से आर ओ दे पाओगे। इसलिए अभी ना आपको जो मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई, स्ट्रेटजी को मैं एक बार समराइज़ करने की कोशिश करूँगा। यूपी पीसीएस प्लस आर ओ, इसमें फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, सिलेक्शन ले जाओ। इतने डेप्थ में कोई भी स्ट्रेटजी आपको नहीं बताएगा। ठीक है, इसको फॉलो करो अच्छे से स्ट्रेटजी, और बाकी मैं वीडियो लेके आता रहूँगा आपके लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो जितने भी हो सकेंगे आपके लिए, जिससे आपको आर ओ क्लियर करना है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस तो आप क्लियर कर ही रहे हो, प्लस बीपीएससी देते हो तो सेम स्ट्रेटजी उस पर वर्क करेगी। बाद में जब बिहार स्पेशल कुछ होगा तब देख लिया जाएगा, जब उसकी फाइनल डेट हो जाएगी, अभी डेट बढ़ेगी उसकी। ठीक है, इतना था जो मुझे आपको बताना था, इसको फॉलो करो। आज 1 अक्टूबर है, यहीं से स्टार्ट कर दो लड़ाई, इसको 6 दिसंबर तक फॉलो करो। थोड़ा सा तुम्हें लगे तो अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, अगर तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा सा तुम्हारे हिसाब से कुछ और होना चाहिए तो कर लेना। बाकी इस स्ट्रेटजी से जाओगे ना तो तुम्हारा इजीली क्लियर हो जाएगा, जिससे तुम्हारा जो एग्ज़ाम होने वाला है 8 दिसंबर वाला, उसको फोड़ के आओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर सच में आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, पसंद आया है, सब कुछ है, तो एक लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। अपना प्यार देते रहो।
थैंक यू सो मच।